बस ये सर जी की ने हाँ वो बगल चल चलो आशीष है सर के जाओ जो लगा जाओ सर खाने रिकार्ड आओ ना है ना ड्रेस में पहन के बड़ा है ड्रेस तो जाओ ये किसका बजा आज रिकार्ड में नीति साहब ए कपड़ा वाली खड़ा हाँ सर चलिए प्रिय छात्र आज आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम 50 टूल्सों का कार्य उस टूल्सों का नाम बताने जा रहा हूँ। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज सुनिएगा। वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि कोई टूल्स आप बोले किसका क्या कार्य है तो उसको आप एक बार दोहरा सकते। रेडी। और मैं प्रयास करूंगा, पहले पूछने का प्रयास करूंगा कि कौन सा टूल्स है, आप लोग बता पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तुरंत बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसका नाम है हैंडवाइज है। क्या है आपका हैंडवाइज? यूज कीजिएगा, थोड़ा सा और क्लोज आ जाइए। इसका नाम क्या है? हैंडवाइज। ये हैंडवाइज है। इसका नाम क्या है? बेंचवाइज। इसका नाम है आपका बेंचवाइज। इसका नाम है पाइपवाइज। क्या है? पाइपवाइज। ये आपका कुछ इस प्रकार, इसमें पाइप को कस करके, पाइप वाले जाग को कस करके उसमें काटा जाता है। ठीक है, ये पाइप वाइज हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बेंचवाइज। ये आपका हो जाएगा हैंडवाइज। थोड़ा सा अभी जूम जरूर होगा। इसका किसको बताइए आप लोग? इसको बताइए। ये एडजस्टेबल क्या है? रिंच है। रिंच है। रिंच का स्पेलिंग बताइए। WRENC। छात्रों को दिखाई। ठीक है, ये बताइए, ये तो आपका क्या होगा? बेंच वाइज में ये क्या कहलाएगा? स्पाइंडल। और स्पाइंडल के बाद ये आपका ये क्या कहलाएगा? जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये घूम रहा है तो मूवेबल जाल। और ये एक जगह स्थिर है तो कहेंगे फिक्स जाल, और दोनों के बीच को कहेंगे जाल, जबड़ा। ठीक है, यह मूव कर रहा है तो मूवेबल। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर दिमाग को कंसंट्रेट कीजिएगा। यह हो जाएगा मूवेबल जाल, यह हो जाएगा फिक्स जाल, यह कहलाएगा स्पाइंडल। और ये क्या कहलाएगा? बेस कहा जाएगा। किसका बेस है? यह किसका बेस है? पाइप। ये क्या है आपका? अब एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक एक चीज थोड़ा सा इधर थोड़ा सा नहीं आपको ठीक है। आप कल मैं सोल्डरिंग आयरन का वैसे प्रैक्टिकली कराऊंगा, थोड़ा सा स्टूडेंटों को दीजिएगा। ये आपका क्या है? डियर स्टूडेंट, सोल्डरिंग आयरन क्या होगा? हाँ सर दिख रहा है सर। यह सोल्डरिंग आयरन। इससे आपको सबसे अच्छा सवाल इधर की जाए, सबसे अच्छा सवाल ये आपसे सवाल रहेगा। ये इसका क्या कहलाएगा? सोल्डरिंग आयरन का इसको क्या कहेंगे? बीट। या सोल्डरिंग आयरन का क्या है? बीट। यह किस धातु का बना है? यह किसका बना है? कॉपर का बना हुआ है। सोल्डरिंग आयरन की बीट किसकी बनेगी? सोल्डरिंग आयरन की बीट किसकी बनेगी? सब सवाल है आपका। सोल्डरिंग आयरन की बीट किसकी बनेगी? कॉपर की बनेगी। किसकी बनेगी? कॉपर की बनेगी। ठीक है, अब एक छोटा सा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, इसको मान लो। ये आपका क्या है बताइए? जाकिर को छोड़ के अन्य स्टूडेंट, ये क्या है आपका? इसका भी प्रैक्टिकल कराएंगे, बस आज समाज से दीजिए। इसको बोलते हैं कौन सा मीटर? लक्स मीटर। यह आपके प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। लक्स मीटर क्या करेगा? प्रकाश। मान लीजिए कि आप किसी टेबल पर पढ़ रहे हैं और आपने ऊपर टेबल वाला लाइट लगा दिया है। टेबल वाला लाइट आपकी बुक पर पड़ रहा है। टेबल वाला लाइट क्या हो रहा है? बुक पर पड़ रहा है, तो वो उसकी प्रकाश कितनी है? क्योंकि आप पढ़ रहे हो, उसके लिए अलग प्रकाश चाहिए। आप ऑपरेशन थिएटर में हो, अलग प्रकाश चाहिए। आप लाइब्रेरी में हो, अलग प्रकाश चाहिए। यही प्रकाश हमको उचित रूप, सुनो, यही प्रकाश हमको उचित रूप से नहीं मिल पाती है, तो धीरे धीरे हम लोग जब देखते हो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हम लोग को हो जाता है। इसीलिए आप प्रकाश के बाद ज्यादातर मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हो, तो ये सब आने समय में आपके आंख के लिए कहूँगा। तो यह है आपका लक्स मीटर। यह है आपका लक्स मीटर। इससे हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। क्या करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता को मेजर करते हैं लक्स मीटर पर। ठीक है, अब आगे ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, ये है आपका शंट ओम मीटर। ये क्या है आपका? शंट ओम मीटर। वैसे ओम मीटर का काम क्या है? ओम का नाम सुने हो? ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने प्रतिरोध का खोज किया था। वैसे इस तरह का जो आप देखोगे इलेक्ट्रिकल टूल्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एक सीरीज होगा, एक शंट होगा।
एक सीरीज होगा एक। तो इस जो ओम मीटर का प्रयोग है वो हम लोग शंट टाइप में कर रहे हैं। किस टाइप में कर रहे हैं? शंट टाइप यह में। हमारे प्रतिरोध को ही मेजर करेगा। क्या करेगा? प्रतिरोध सीरीज वाला भी प्रतिरोध को करेगा। अब देखिए, सपोज दैट एक उदाहरण आपने सुना होगा, बाबू का सपोज दैट कॉलर फट गया है। कॉलर क्या हुआ है? फट गया है। फट गया है तो वहां पर तलवार थोड़ी यूज करिएगा, नहीं, वहां पर सुई यूज कीजिएगा। ठीक है, किसी चीज को आपको सपोज दैट हम लोग को वायर को बेयर बनाना है। टेक्निकल वर्ड है, वायर को क्या करना है? बेयर का मतलब वायर के ऊपर का कवर हटाना है। कॉम्बिनेशन प्लायर, तो हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिशियन चाकू का भी यूज करते हैं। यहाँ पर तलवार का यूज थोड़ी करेंगे। तो आप किस चीज का कहाँ पर? तो एक होता है सीरीज, एक होता है शंट मीटर। क्लियर है आपका? इसमें और आप लोगों को लेके चल रहे हैं। ये आपका है टेकोमीटर। ठीक है, यह आपका क्या है? टेकोमीटर। यह आपका है टेकोमीटर। इस टेकोमीटर की सहायता से मोटर जो घूमता है ना, मोटर जो घूमता है वह 1 मिनट में कितना बार घूम ले रहा है। मोटर 1 मिनट में कितनी बार घूम ले रहा है, इससे मोटर की घूर्णन गति मापते हैं। क्या मापते हैं? घूर्णन गति। क्या है? यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे की तरफ, डिजिटल टेकोमीटर। यहाँ पर अंक को प्रदर्शित करेगा। क्या है आपका? डिजिटल टेकोमीटर। टेको क्या करेगा? मोटर की गति को नापेगा। टेको क्या करेगा? मोटर की गति को नापेगा। टेको क्या करेगा? मोटर की गति को मापेगा। किसमें मापेगा? आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट। किसमें मापेगा? रोटेशन पर मिनट। रोटेशन मतलब घूर्णन प्रति मिनट। किसमें? रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का पूरा नाम होता है रोटेशन पर मिनट। इन केस में मैं ये चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप कहीं भूल जाए, इसीलिए तो वीडियो बनवाया जा रहा है। लेकिन उसको पढ़िए, कमजोर है तो 2 बार 3 बार प्रयास कीजिएगा, क्यों नहीं सफल हुआ? कितनी बार भूलिएगा टेकोमीटर? ये क्या है? मोबाइल। कैसे जान गए इसको? 10 बार आपने सीखा है गुना। ये क्या है? पीछे कैमरा है। तो यह क्या है? टेकोमीटर। एक बार भूलिएगा, 2 बार। क्या करता है? क्या करता है? घूर्णन नापता है मोटर के घूर्णन गति मापता है। सर गति नापता है कि उसके पास घूर्णन नापता है? आरपीएम ऑप्शन दे देगा। आरपीएस रोटेशन पर सेकंड, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, आरपीएच रोटेशन पर घंटा। तो रोटेशन पर मिनट होगा, याद रखिएगा। घूर्णन गति किसमें मापी जाएगी? रोटेशन पर मिनट में मापी जाएगी। क्या है ये आपका? टेकोमीटर। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। टेको क्या करता है बाबू? मोटर की घूर्णन गति को मापता है। किसमें मापेगा? आरपीएम। आरपीएम का पूरा नाम बताइए? रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। हो रहा है दिमाग में? इसको आप किसी तरह से अच्छी चीजों को रखिए, यही सब चीजें आएंगी काम। क्या है? ठीक है, इसको आपने बैटरी कह दिया। बैटरी कैसे कहा? आपने एज्यूम किया। आपको मैं अंडरग्राउंड जो केबल चल रहा है इसके बाद में बैटरी ही पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सेल आप लोग पढ़े होंगे। सेल 2 प्रकार के होते हैं, अभी याद कर लीजिएगा। सेल कितने प्रकार के होंगे? 2। नहीं, सेल आपके 2 पर उतना डीपली नहीं ले जाएंगे। सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक आता है आपका प्राथमिक सेल, एक आता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसको कहते हैं एक बार यूज किए, डिस्चार्ज हो गया, उसको आप चार्ज करके दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, वह प्राथमिक सेल। और एक सेल जो है आपका डिस्चार्ज हुआ, फिर आप उसको रिचार्ज किए, रिचार्ज के बाद फिर यूज किए, वो आपका कहेगा क्या कहलाएगा? तो एक प्राइमरी परीक्षा में आ जाएगा द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? तो वैसा सेल जिसको हम प्रयोग कर ले, प्रयोग करने के बाद वह डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः उसको, मतलब द्वितीयक सेल को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक सेल को हम एक बार चार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज करेंगे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यह जो लेसन आएगा तब बताया जाएगा कि सेल कितने पर। अब देखिए इसमें समझिए, और इसी बैटरी के अंदर 1 2 3 प्लेटें लगी होंगी। अंदर क्या लगा होगा? अलग केमिकल लगा होगा। अब अंदर क्या लगा होगा? केमिकल। तो हमको ये बता दीजिए, आप लोग से छोटा सा, मैं आधा उत्तर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन बताइएगा जब मैं किसकी परिभाषा बता रहा हूँ। यह आपका क्या है? बैटरी है। इस बैटरी में आप बाहर से धारा प्रवाहित किए, ठीक है, यह डिस्चार्ज है। आपने धारा प्रवाहित किया तो ये क्या होगा? चार्ज होगा। लेकिन चार्ज तब होगा जब इसके अंदर
जो भी धन आयन है, ऋण आयन है, जो भी केमिकल है, वह एक प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह चार्ज होता है। उस पर